ठीक है, तो आज एसपीआई कम्युनिकेशन करते हैं शुरू। ठीक है नितेश जी। वॉइस आ रही है आप लोगों को? शुरू करूं? जी। चलो ठीक है। पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ थोड़ा एसपीआई कम्युनिकेशन आज ब्रीफली बताता हूँ जो भी चीज़ें होंगी इसमें। तो एसपीआई कम्युनिकेशन का ये तो पता ही है आपको कि एक सीरियल पैराफेरियल इंटरफेस है। ठीक है। एसपीआई की फुल फॉर्म मतलब ये सीरियल पैराफेरियल इंटरफेस। एसपीआई का यूज़ करते हैं हम, एक मतलब हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन है, प्रोटोकॉल है। माइक्रो कंट्रोलर और जो भी हमारे डिवाइसेस रहते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस, उनके साथ हम इसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं एसपीआई कम्युनिकेशन को। ये जो पीडीएफ है टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का है। ठीक है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर या डीएसपी हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं दूसरे पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम उस पर डाटा शेयर कर सकते हैं या तो उससे हम डाटा ले भी सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। अब बिट्स वगैरह कैसे हम शेयर करते हैं, इसमें लिखा भी है कम्युनिकेशन आर ट्रांसमिटेड इन बाइनरी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बिट्स आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन हेक्साडेसिमल। मतलब कि हम जो भी डाटा शेयर करते हैं वो हमारा ज़्यादा बाइनरी में ही है। हम हेक्साडेसिमल में भी राइट करते हैं, हमने और कंट्रोलर्स में भी देखा था कि कैसे हम जो है ट्रांसमिट कर पा रहे हैं हेक्स कन्वर्जन को। जाएगा आपका बिट्स में काम करता है, बट मतलब यही है कि हेक्साडेसिमल जो है ईजी है हम लोगों को अंडरस्टूड करने में। तो ये जो बाइनरी है ये बनी हुई है A6 करके, 6। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बाइनरी और एक्स में आपको। नहीं, इसमें तो नहीं। ठीक है। पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन कुछ ये नज़र आ रहा होगा आपको, एक कंट्रोलर डिवाइस है और दूसरा पेरिफेरल डिवाइस है, उसमें पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो पैरेलल में हमने 8 वायर कनेक्ट किए हैं उस डिवाइस के साथ में। तो एट ए टाइम क्या करेगा, जब भी डाटा सेंड करेगा आपका 8 बिट्स जो है एक बाइट एट ए टाइम में शेयर करेगा। पैरेलल कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू सीरियल फास्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है। और सीरियल कम्युनिकेशन की बातचीत की जाए तो सीरियल में आप जो भी डाटा सेंड करते हैं वो बिट बाय बिट जाता है आपका डाटा, एक एक बिट जो है ट्रांसमिट होगी। ये एज कम्पेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन स्लो है। और भी पैरेलल कम्युनिकेशन बहुत कम, मतलब कम यूजेस में तो नहीं कह सकते हैं हम इनको, यूज़ में होता है बट जैसे आपकी रैम वगैरह है वो मॉड्यूल जो है वो पैरेलल में कनेक्ट रहती हैं। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो जिन पे हम पैरेलल कम्युनिकेशन करते हैं, बट मोस्टली जो है हम सीरियल कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वोल्टेज लेवल, जैसे अगर हाई की बात करें तो आपकी पल्स जो है उस टाइम राइज हो जाएगी, या मतलब वन हाई फ्रेम में जाएगा जैसे डिस्क्रीट सिग्नल में। अगर लो वोल्टेज की बात करेंगे तो हम ज़ीरो। ठीक है। यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा है, या तो आप 1.8 वोल्ट भी हो सकती है, 3.3 वोल्ट भी हो सकती है, 5 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हर एक चीज़ पे। कुछ चीज़ें हमारी डाटा शीट पे डिपेंड करती हैं। इसमें इस कोने पे डिफाइन कर रखा है, इसमें लिखा भी है कि डिफाइनिंग द इनपुट रेंज फ्रॉम फॉर हाई एंड लो डिजिटल आउटपुट फॉर डिजिटल इनपुट्स। आउटपुट की अगर बात करोगे आप तो अप्रोक्सीमेट ये बनाया गया एक प्रोसीजर रहता है, जैसे कि आउटपुट के कुछ डिवाइसेस हैं वो आपके, अगर हाई की बात करेंगे हम तो वो आपके 4.5
मतलब 4 वोल्ट से अगर वो अबव होता है तो हम उस बिट को हाई मानते हैं। और लो वोल्टेज में हम अराउंड 1.5 वोल्टेज के नीचे की हर एक बिट को लो मानते हैं। इस और इस तरफ इनपुट में भी सेम वही चीज़ है। इनपुट में थोड़ा-सा ये रहता है, अगर हमें इनपुट में हाई मानना है तो हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं 4 के अराउंड, और इसमें हम 2.5 से नीचे की वैल्यू को लो मानते हैं। ये एक वोल्टेज लेवल है, सिंपल सा डिफ़ाइन किया गया है। अब टाइमिंग टाइमिंग की बातचीत की जाए, टाइमिंग से आप लोग कुछ समझ पाते हैं टाइमिंग क्या होती है? चलो, टाइमिंग की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा-सा एसपीआई कम्युनिकेशन के इन्वेंशन वगैरह के बारे में बता देता हूँ। ये टाइमिंग की फिर शुरू करता हूँ, टाइमिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये एसपीआई कम्युनिकेशन है आपका, तो इसको इन्वेंट किया था मोटोरोला ने, ठीक है? मोटोरोला जो कंपनी है उसने इन्वेंट किया था 1980 में। इसमें पहला ही इसका माइक्रो कंट्रोलर था मोटोरोला का, उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन अब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के भी आप पे जो है, आप हर जगह पे हम एसपीआई कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं एसपीआई कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, तो एसपीआई कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे तो हमारे जो भी जितने स्मॉल डिवाइसेज होते हैं, जैसे डिस्प्ले वगैरह होगी, या कोई एसडी कार्ड हो गया, या किसी सेंसर का डाटा हो गया, मेमोरी चिप वगैरह होगी, इनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसका। इसमें हम 4 वायर कम्युनिकेशन है, ठीक है? 4 वायर कनेक्ट करते हैं इस कम्युनिकेशन में। चलो वो नीचे आके डिस्कस करेंगे। अभी टाइमिंग की बात करते हैं हम। तो इसमें टाइमिंग के क्या रिक्वायरमेंट रहती है? इसमें एक पिन जो रहती है आपकी क्लॉक की, जिसको एस क्लॉक भी कहते हैं या एससीके भी कह सकते हैं आप, ठीक है? ये क्लॉक है। टाइम के साथ-साथ में आपका डाटा जो है सेंड होगा इसमें। जो भी आपका डाटा रीड होगा या राइट होगा, वो टाइम के साथ-साथ में शेयर होगा। जैसे ये क्या है कि एक मास्टर ने जनरेट की है। इस क्लॉक में क्या डिफ़ाइन किया गया है कि एक क्लॉक जो है कंट्रोलर के थ्रू वो जो है इनिशिएट की गई है, और जब भी आपकी बाइनरी बिट हाई होगी, तो ये जो है फॉलिंग एज से शुरू होगा इसमें डाटा ट्रांसमिट होना। ये राइट साइड में नोट भी किया है कि द डाटा इज़ रीड ऑन द फॉलिंग एज। जो भी डाटा आपका रीड होगा, वो फॉलिंग एज पे ही रीड होगा। आपकी ज़ीरो की बिट भी जो है फॉलिंग एज पे ही रीड हो रही है इसमें। हाई की बिट भी फॉलिंग एज पे शुरू हो रही है। ये देखो, मतलब हर एक बिट को रीड किया जाता है इस कम्युनिकेशन में। हर एक बिट जो आपकी रीड होगी, ठीक है? जो भी आपका डाटा इनिशिएट होगा उस टाइम। अ, ये कंट्रोलर में 2 कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे इसमें। मल्टीपल डिवाइस भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर में सबसे पहली पिन है एसएस, ठीक है? और फिर है एससीएल की, फिर है मॉसी, और फिर है मीसो। एसएस का मतलब है स्लीप सेलेक्ट, एससीएल के का मतलब है सीरियल क्लॉक, मॉसी का मतलब है मास्टर आउट स्लेव इन, और मीसो का मतलब है मास्टर इन स्लेव आउट। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोल करता है जो भी आपके पैराफेरियल हैं, उनको सेलेक्ट करेगा, और सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है सीरियल क्लॉक के थ्रू जो है आपके डाटा को इनिशिएट करेगा। जो भी आपका एसपीआई कम्युनिकेशन होगा, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, और हम मल्टीपल स्लेव्स भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल स्लेव्स का भी प्रोसेस रहता है। वैसे हम पैरेलली भी कर सकते हैं, एक मेथड भी वो होता है डेज़ी चेन, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक पेरिफेरल्स जो होगा आपका सिलेक्टेड होगा उसमें, उसके ऊपर डाटा शेयर किया जाएगा। डाटा जो है ट्रांसमीटर के थ्रू जो है ट्रांसमिट किया जाएगा, और पेरिफेरल के डिवाइस पे एक्सेप्ट किया जाएगा। और बट इसमें क्या है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है आपका एसपीआई कम्युनिकेशन। और मोस्टली इसमें मास्टर ही इनिशिएट करता है आपका डाटा। मास्टर ही क्लॉक देता है, मास्टर ही डाटा भेजता है जब भी स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन होगा। स्लेव क्या करता है? रिसीव करता है, या स्लेव डाटा को भी वापस भेज सकता है। ये प्रोसेस रहता है स्लेव साइड का। ये एसपीआई एसएस के बारे में डिफाइन किया गया है यहाँ पे। एसएस जो पिन है, इसका नाम है, ये पेरिफेरल्स को सिलेक्ट करती है, मतलब पेरिफेरल्स आपकी जो भी डिवाइस होते हैं उनको सिलेक्ट करती है। ये
हमेशा लो पे प्रोसेस करती है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर रिप्रेजेंट, जैसे इसके ऊपर बार, इसको बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना एस एस स्लेव सेलेक्ट, कहीं पे एस एस सी एल लिखा होता है, कहीं पे चिप सिलेक्ट सी एस लिखा हुआ है, चिप सिलेक्ट है, कहीं पे सी एस लिखा रहता है। सिंक जैसे हो गया, एन एस एस हो गया, एस एस हैज हो गया, इनके नाम से हम इसको मतलब डिनोट करते हैं। किसी किसी डिवाइस पे या कोई डाटा शीट आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको इस नाम से ये मिल जाती है। कॉमनली जो है ये सी एस एस और सी एस के नाम से ज़्यादातर मिलती है आपको। फिर है क्लॉक। क्लॉक की बात की जाए, ये आपके डाटा को सिंक्रोनाइज करेगी, ट्रांसमिशन करेगी, इसी के थ्रू जो आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। यही स्पीड को इंक्रीज करती है, आपके स्पीड के प्रोसेस में यही रहती है। इसी के थ्रू जो है आपके डाटा के ट्रांसमिशन की स्पीड जो है इंक्रीज होगी। क्लॉक जो है, जो डाटा इनिशिएट कर रहा है वही शेयर करता है अपनी क्लॉक स्लेव के साथ में। आइडली ये हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी एप्लीकेशन पे आप प्रोसेस कर रहे हैं। डाटा की जो इसमें लिखा भी है, डाटा इज क्लॉक्ड इन ऑन आइदर राइजिंग एंड फॉलिंग एज। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी डिफाइन की। डाटा जो भी सेंड होगा वो या तो राइजिंग एज पे ट्रांसमिट, राइजिंग एज पे लिया जाएगा या तो फॉलिंग एज पे लिया जाएगा। इसको एस सी के नाम से भी जानते हैं और एस सी एल के नाम से भी जानते हैं। फिर है मॉसी, मास्टर आउट स्लेव इन। इसमें कंट्रोलर क्या करता है, आउट करता है आपके डाटा को, और जो पेरिफेरियल है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा डाटा को। इसके नाम से ही पता चल रहा है। मास्टर क्या कर रहा है, आउट कर रहा है डाटा को, और स्लेव क्या कर रहा है, इन कर रहा है। मतलब मास्टर दे रहा है और जो पेरिफेरियल है या स्लेव है वो आपका डाटा ले रहा है। जो भी डाटा आपका शेयर होगा, पेरिफेरियल के डिवाइस पे शेयर होगा, इसको हम सीमो के नाम से भी जानते हैं, एमएसटीआर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप किसी किसी डाटा शीट को या किसी भी डिवाइस को अगर देखोगे तो एस डी आई के नाम से भी लिखा रहता है, एस डी आई, डी आई, डी इन, एस आई है, ये नाम से मतलब कहीं कहीं पर डिफाइंड रहता है किसी किसी जगह पे। और अगर कंट्रोलर पे जाओगे तो आपको एस डी ओ, डी ओ, डी आउट, एस ओ इनके नाम से कॉमनली लिखा भी है कि कॉमनली जो है डी आई एन और टी आई के मतलब इसके नाम, जो भी कन्वर्टर रहता है टी आई का, उसके डी इन के नाम से इस पे डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली टी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की डेटा शीट है, जो कि हम डिफाइन करें तो इसलिए उन्होंने डिफाइन किया है कि टी आई के कुछ डाटा कन्वर्टर है तो उनमें डी इन के नाम से ही रहती हैं। आपने शायद इसका यूज़ किया है, आपने टीआई वगैरह का यूज़ करते हैं आपके वहाँ, टीआई माइक्रो कंट्रोलर का, टेक्सास के? हमारे रेनेसास के करते हैं अच्छा। सर। हाँ, रेनेसास पे देख लेना आप। रे, हाँ, रेनेसास पे देख। हाँ, रेनेसास पे किया कुछ आपने वैसे? हमारे तो यूज होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग मैंने बताया था बाहर होती है स्पेन में। नहीं तो तो आप ले, इतना। अच्छा, कोई ना, हाँ, तो आप एक लेके यूज़ कर सकते हो। अब तो आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, लो उस एक कंट्रोलर को ले आओ अपने पास और फिर प्रोसेस में लो, चीज़ें हो ठीक जाएंगी है। उससे। हाँ ठीक है, हाँ, उससे ट्राई करते हाँ, हाँ, वही। देखो जो चीज़ आपकी कंपनी कर रही है तो आप उसको लो और उसको यूज़ करो। फिर यूज़ करोगे तभी तो आपको पता चलेगा उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं उसके। उसके फीचर क्या, वर्किंग क्या है, क्या कैसे इनिशियलाइज़ होती है, क्या चीज़ें प्रोसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें उसपे। चलो, कोई ना। ठीक है। मिस हाँ, लेके रखो उसको, ठीक है, वो काम में आएगा आपको। इस बहाने आप आधी चीज़ें पढ़ लोगे, वरना ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोलर बहुत है मार्केट में, इतने हैं मार्केट में कि जनरली मैं अगर आपको यहाँ कील के इस सॉफ्टवेयर के कील को खोल के दिखाऊँ, वैसे चलो मैं थोड़ा-सा बता ही देता हूँ। वैसे मैं अलग जाना नहीं चाहता था की के नाम से। अब अगर इसमें भी जाओगे आप तो कंट्रोलर इतने सारे हैं देखो। एनालॉग डिवाइस एआरएम का है, साइप्रस का है, होल्टेक के, इन्फिनियन के हैं, माइक्रोचिप के हैं। माइक्रोचिप के तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, किए भी हमने। माइक्रोसेमी का है, मिलांदर, नो न्यूबुटॉन हो गया आपका, एनएक्सपी है, सैमसंग के खुद के हैं, सिलिकॉन लैब्स, सोनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट,
एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, तोशिबा। माइक्रो कंट्रोलर तो मार्केट में इतने हैं कि ये जितने मर्जी पढ़ लो। बट ये है कि जो आप जिस पे काम कर रहे हो उसको मतलब एक बार लेके देखो, यूज़ करके देखो, तभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या फीचर है। कुछ नहीं है उसमें, अलग चीज़ें नहीं होंगी, सिंपल इसी की तरह प्रोसेस होगा। चलो ये चलते हैं, मीशो की बात करते हैं। मीशो का मतलब है मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है? इसमें क्या करेगा, कंट्रोलर अपने पास डेटा लेगा पेरिफेरियल से, पेरिफेरियल अपने एंड से डेटा को शेयर करेगा। तो ये लिखा भी है, कंट्रोलर इन पेरिफेरियल आउट, आउटपुट फ्रॉम द पेरिफेरियल, जो भी आउटपुट मिलेगी आपके पेरिफेरियल डिवाइस से मिलेगी आपको, और जो माइक्रो कंट्रोलर पे रिसीव होगी। और हम इसको जो है किसी और पेरिफेरियल पे भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसमें लिखा भी है कैन बी शेयर्ड बिटवीन ऑल पेरिफेरियल डिवाइसेस, मतलब हम बहुत सारे पेरिफेरियल डिवाइसेस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पेरिफेरियल जो जब भी आपका आउटपुट हाई होगी तब वो मतलब एसएस पे शेयर नहीं करेगा डाटा। इसका मतलब ये है, इसमें लिखा है कि पेरिफेरियल आउटपुट बिकम्स हाई इम्पीडेंस व्हेन एसएस इज नॉट सेलेक्ट। हाँ सॉरी, मतलब एसएस अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो वो हाई रहेगा आपका डिवाइस। इसको मैं आगे जैसे करूँगा तो मैं आपको वहाँ डिनोट करूँगा, जब हम आगे क्लॉक के पास आएँगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसको मार्केट में एसओएमआई के नाम से भी जानते हैं, एसडीओ, डी आउट के नाम से ज़्यादातर, डीओ के नाम से भी इसका मिल जाता है। और ये डी आई डी इन ये आपका मिस मौसी के टाइम रहता है। कॉमनली डी आउट के नाम से टीआई के माइक्रो कंट्रोलर में मिलता है। हाँ, ये है मेन चीज़। अब एसपीआई में दो चीज़ें होती हैं, क्लॉक पोलैरिटी होती है, क्लॉक फेज होता है। पोलैरिटी की अगर बात की जाए, पोलैरिटी से ये समझ लीजिए कि आप एक प्लस होगा, एक माइनस होगी आपकी बिट, ठीक है? दो मतलब पोलैरिटी का मतलब है या तो प्लस में भी आपका डाटा जा सकता है, नेगेटिव से भी आपका डाटा शेयर हो सकता है। तो इसमें लिखा है राइट साइड में क्लॉक पोलैरिटी के नीचे, इफ क्लॉक आइडल लो, अगर क्लॉक आइडली आपकी लो है, मतलब पोलैरिटी अगर ज़ीरो है, तो लीडिंग एज को ही हम राइजिंग एज कहते हैं, और ट्रेलिंग एज को हम फॉलिंग एज कहते हैं। मतलब ये है कि पोलैरिटी, ये जो क्लॉक की पोलैरिटी अगर ये ज़ीरो है, तो ये जो है आपका लीडिंग एज, इस लीडिंग एज, ये राइजिंग एज, इसको भी लीडिंग एज, राइजिंग एज कहते हैं, उसको ट्रेलिंग एज कहते हैं, इस वाले को ट्रेलिंग एज और फॉलिंग एज, ठीक है? ये डिनोट करते हैं आपके डेटा को शेयर करने के लिए। डेटा हमेशा आपका लेफ्ट से राइट में इसमें रीड किया जाता है, ठीक है, इस कम्युनिकेशन में। अब आपका जो भी डाटा इनिशिएट होगा, अगर आपकी क्लॉक जो है ज़ीरो है, मतलब पोलैरिटी अगर आपकी ज़ीरो है, क्लॉक की पोलैरिटी ज़ीरो है। पोलैरिटी ज़ीरो का मतलब है कि ये पोलैरिटी जो है, जब स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन होगा तो ये पोलैरिटी, ये जो पोलैरिटी है ये हमेशा लो रहेगी, लो से हाई में स्टार्ट हो रही है। और इस वाले में पोलैरिटी क्या है, हाई से लो में स्टार्ट हो रही है। अभी समझ आया आपको पोलैरिटी का मतलब? फेज एंगल मतलब ये इतना थोड़ा सा मतलब यही समझिए, मतलब इसकी पोलैरिटी जो है पॉजिटिव से शुरू हो रही है, अ, इसकी पॉजिटिव से शुरू हो रही है नेगेटिव की तरफ, और इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। मतलब कि आइडियली ये स्टेट में ज़ीरो है, फिर राइजिंग एज पे जो है इसकी ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी जो है स्टार्ट हो गई। पोलैरिटी का मतलब इतना है इसमें। ये कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ कुछ? नहीं आ रहा है, हाँ, ये राइट साइड में भी डिनोट किया है यहाँ पे। फॉर डिनोट कर ईच, रखा है। हाँ, फॉर ईच क्लॉक पल्स द लीडिंग एज इज द फर्स्ट एज ऑफ द पल्स। लीडिंग एज मतलब इनका वर्ड से ही पता चल रहा है, ट्रेलिंग एज में लिखा है, ट्रेलिंग एज जो है सेकंड वाली है, सेम वही चीज़। अब फेज की अगर बात की जाए, ये फेज है, क्लॉक फेज। ये एस एस की पिन है, पोलैरिटी है, पोल एक फेज है, ठीक है? अगर फेज आपका राइजिंग में जीरो, डाटा इज क्लॉक्ड ऑन द लीडिंग एज, जो भी आपका डाटा है, अगर आपका फेज एंगल जीरो है, ठीक है, तो डाटा जो भी होगा आपकी क्लॉक जो होगी
उस पे लीडिंग एज पे डाटा लिया जाएगा। ठीक है, पोलैरिटी अगर ज़ीरो है तो राइजिंग, ये लिखा भी है साइड में, राइट साइड में, पोलैरिटी अगर ज़ीरो है तो राइजिंग एज पे डाटा ले रहा है। राइजिंग एज मतलब कि ये जो डिनोट हो रहे हैं ये एरो, ये राइजिंग एज के हैं। जो भी आपकी क्लॉक जनरेट होती है उसमें एक राइजिंग एज एक फॉलिंग एज जरूर होता है, हाई और लो। अब अगर पोलैरिटी वन है तो आपका जो है फॉलिंग एज पे डाटा लिया जाएगा। ये देखो ये फॉलिंग एज पे लिया डाटा। ठीक है, जो भी डाटा आपका सेटअप होगा, जब एस एस जो है लो रहेगी तभी डाटा ट्रांसमिट होगा आपका। राइट साइड में डिनोट भी किया है, एस एस आपकी लो है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो आगे। वही। हाँ। इसमें भी सेम चीज़ लिखी गई है। अगर एस पी आई क्लॉक फेज, फेज अगर आपका वन है तो फेज वन है तो आपका जो डाटा जो है अगर पोलैरिटी ज़ीरो है तो आपका डाटा जो है आप फॉलिंग एज पे ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पोलैरिटी वन है तो आप डाटा जो है राइजिंग एज पे ले सकते हो। बट इसमें क्या है, ऊपर वाले के हिसाब से इसमें चेंज है। इसमें हम स्टार्टिंग पे ही डाटा ले रहे थे स्टार्टिंग की क्लॉक पे, बट इसमें क्या है, जब आपकी क्लॉक जो है ट्रेलिंग एज पे होगी तब ये डाटा लेगा इस फेज एंगल में। डाटा जो है मतलब प्रीवियस क्लॉक से नहीं स्टार्ट होगा, आगे से स्टार्ट होगा, आगे वाली क्लॉक से स्टार्ट होगा। ये डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस पे काम कर रहे हैं। किसी किसी में हमें स्टार्टिंग में क्लॉक फेज एंगल पे डाटा चाहिए होता है तो उस टाइम हम इसका यूज़ करते हैं। मैं आगे आगे डिफाइन करता हूँ, आगे बताऊँगा इसके बारे में कि क्या है। हाँ, इससे थोड़ा आपको क्लियरिटी मिलेगी। एस पी आई मोड नंबर्स, इसमें क्या है जैसे कि 4 मोड रहते हैं इसके, सीधी बात बताई जाए तो 0 1 2 3। अगर 0 0 है, अगर 0 1 है तो पहला मोड हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें सेलेक्ट कर रखा है कि एसपीआई का पहला मोड है तो इसमें क्या है, पोलैरिटी क्या है, 0 है। स्लीप सेलेक्ट क्या है, स्लीप सेलेक्ट लो रहेगा जब भी डाटा लेना होगा उसने। और क्लॉक की पोलैरिटी 0 है। और फेज एंगल क्या है, फेज एंगल जो है ट्रेलिंग एज पे हमें डाटा दे रहा है। क्लॉक मतलब जो भी आपकी है वो आइडियली लो से स्टार्ट हो रही है, बट आपका डाटा जो है ट्रेलिंग एज पे लिया जा रहा है। यहाँ ऊपर एग्जांपल पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि एस पी आई मोड वन क्लॉक जो है आइडियली लो है पहले स्टार्टिंग में, बट आपका डाटा जो है वो ट्रेलिंग एज पे लिया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है इसमें। तो ये मीसोमोसी की पिन है, इसमें फेज एंगल, इसमें डाटा है। ये जो ब्लॉक्स बने हैं डाटा के ब्लॉक्स हैं। चलो आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग मल्टीपल पैराफेरियल सेलेक्ट। इसमें क्या है, आप मल्टीपल पैराफेरियल्स को भी, आप मल्टीपल स्लेव्स को कनेक्ट कर सकते हो एक कंट्रोलर के साथ में, बट वहाँ पर हमें मल्टीपल एसएस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लिखा भी है SS1 SS2 SS3। तो इसने क्या किया है, क्लॉक तो सबके साथ में कनेक्ट हो जाती है, मीसो मौसी भी सबके साथ में कनेक्ट हो रखी है, मीसो भी कनेक्ट हो रही है, बट स्लेव सेलेक्ट जो है सिर्फ एक के साथ कनेक्ट होगा। तो ये SS1 के साथ कनेक्ट है, ये SS2 के साथ कनेक्ट है, ये SS3 के साथ कनेक्ट है। मतलब हर एक पेरिफेरियल्स आपका इंडिपेंडेंटली एक एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं। वैसे इसमें लेफ्ट साइड में भी डिफाइन किया गया, हाँ, ईच डिवाइस हैज इंडिपेंडेंट पेरिफेरियल सेलेक्ट, SCL के मीसोमोसी ईच शेयर्ड बिटवीन डिवाइस, वो सारे के सारे आपको कनेक्ट करें। बट अगर आपका डिवाइस जो है कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो मीशो क्या रहेगी, उसमें हाई इम्पिडेंस में रहेगी। ये है कंट्रोलिंग मल्टीपल डिवाइसेस विद डेजी चेन मेथड। डेजी चेन मेथड क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया था। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे SS1 2 3 है, बट इसमें क्या है कि एक ही SS है, उसके साथ में ही हमने सारे डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं। इसमें SS के साथ SS के हाथ कनेक्ट हो गया है, इसी की लाइन पे हमने इसको कनेक्ट किया, इसी की लाइन पे इसको कनेक्ट किया। बट इसमें डिफरेंस ये है, क्लॉक जो है सेपरेटली सेपरेटली कनेक्ट है, SS भी सेपरेटली
सॉरी, सेपरेटली कनेक्ट नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे कनेक्ट है। बट इसमें क्या है, मौसी मौसी के साथ कनेक्ट है, इसका मीसो जो है इसकी मौसी के साथ कनेक्ट है, और इसका मीसो जो है इसकी मौसी के साथ कनेक्ट है, और इसका मीसो जो है लास्ट में कंट्रोलर पे कनेक्ट है। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि डेजी चेन मेथड बना रहा है, जिस चेन मेथड के थ्रू जो है अगर आपको किसी भी पेरिफेरियल पर डाटा शेयर करना है तो इस चेन के साथ में आप डाटा शेयर कर सकते हो, वही डिवाइस आपका डाटा सेलेक्ट करेगा। इसमें लेफ्ट साइड में लिखा भी है सिंगल एसएस कंट्रोल ऑल पेरिफेरियल डिवाइस। सिंगल एसएस जो है कंट्रोल कर लेता है सारे पेरिफेरियल को। और इसमें लिखा है कि डाटा इज सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू नेक्स्ट विथ चेन मेथड, जिसमें मीसो क्या कर रहा है, मीसो के थ्रू हम जो भी है डिवाइस जो कनेक्ट कर रहे हैं मौसी के थ्रू, तो ये आपस में एक चेन बनाते जा रहे हैं, चेन के थ्रू जो है डिवाइस को कनेक्ट कर सकें। हर एक डिवाइसेस में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में कि मोस्टली जो है डिवाइसेस जो है सपोर्ट नहीं करते हैं डिसीजन मेथड। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो मतलब डिपेंड करता है, बट मोस्टली आप देखोगे तो डिवाइसेस ज़्यादातर हमारे पास रहते हैं वो सिंपल एक स्लेब से एक स्लेब को कनेक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस है, ये हर एक डाटा शीट पे डिफाइन रहता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दे ले रखा है, ये एक DCS1 एक डिवाइस है। ये आई थिंक सेंसर है वो, ये एक डिवाइस है। ओके, ये ADC सेंसर है, ठीक है। हाँ, 16 बिट ADC सेंसर मॉड्यूल है, ठीक है, इस पे कम्युनिकेशन पे काम करता है। ऐसे एक ये है और एक ADS118 है, ये दोनों सेम है। एक में डाटा मतलब इसका यूज़ किया जाता है मार्केट में, ये डिवाइस जो है इस पे कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। एक इसमें हम डाटा राइट कर रहे हैं, इसमें पहले स्टार्टिंग में बता रखा है क्या इनिशियलाइजेशन करनी है, एक एग्जांपल के तौर पर डिफाइन किया गया है। इसमें एसपीआई मोड कौन सा प्रोसेस करेगा, और इसमें हम डाटा राइट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डाटा हम रिसीव करेंगे उसको। ये सॉरी, ये रीड करने का है, ऊपर वाला राइट करने के लिए था, ठीक है। इसमें हम रीड करेंगे जो भी डाटा हो आपका क्लॉक पे। इस मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो डाटा शीट डाउनलोड करके, तो ये मिल जाता है आपको। इसकी डाटा शीट है, ये अलग है। चलो हम आगे टॉपिक की तरफ भी रहते हैं, इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें कुछ क्विज़ के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा आपको। इसमें ठीक है, पोलैरिटी के बारे में डिफाइन किया गया है, हेक्साडेसिमल बाइट में कैसे मतलब हम कंट्रोल करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं। बस यही चीज़ें थी इसमें एसपीआई कम्युनिकेशन में। और अगर हम कोडिंग की तरफ जाएं, कोडिंग की तरफ जाने से पहले मैं थोड़े से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एडवांटेज में अगर बात की जाए इस कम्युनिकेशन की, तो ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है, आपका एसपीआई कम्युनिकेशन। और इस ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है आपका, ठीक है। सिंपल प्रोटोकॉल है, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे I2C में एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है या एक एड्रेस की रहती है, तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेम भी नहीं है, जैसे कि हमने I2C की पढ़ी थी, तो I2C थोड़ा हार्ड लगता है इसको एज कंपेरिजन। बिल्कुल सिंपल है। मोस्टली जो है ये बहुत सारे हार्डवेयर और कंट्रोलर में सपोर्ट करते हैं। ये तीन कम्युनिकेशन तो मोस्टली कंट्रोलर्स के साथ में ही मिल जाते हैं, एसपीए और आपके I2C और यूज़ार्ट कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा जो है इस कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे आपके TFT डिस्प्ले है, ठीक है। अ, इस डिस्प्ले के साथ में TFT डिस्प्ले है आपकी, इनके साथ में यूज़ किया जाता है मोस्टली एसपीए कम्युनिकेशन। अगर इसकी तरफ भी जाओगे आप, OLED
आई थिंक ओ एल ई डी तो इस पे काम करती है आपकी आई टू सी में। ये आई टू सी पे काम करती है ओ एल ई डी डिस्प्ले आपकी। और आपकी फ्लैश मेमोरी वगैरह भी इसी पे काम करती है, एस पी कम्युनिकेशन पे। लोरा का मॉड्यूल है वो भी इसी पे काम करता है। लोरा का जो मॉड्यूल है, लोरा एक कम्युनिकेशन है, इसका मॉड्यूल भी जो है आपका एस पी कम्युनिकेशन पे काम करता है। लोरा विन काफ़ी पॉपुलर कम्युनिकेशन है। आर एफ आई डी वगैरह होगी। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो डिसएडवांटेजेस सबसे पहला तो पिन्स का है, ठीक है, जिसमें पिन्स जो है मल्टीपल कनेक्ट करनी पड़ती है। अगर डेजी चेन का मेथड ना यूज़ किया जाए तो फिर मल्टीपल वायरें यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा एड्रेसिंग का इशू रहता है। डेजी चेन में हमें चिक चेन मेथड बनाना पड़ेगा, उसके भी यहाँ पे डाटा सेंड करना पड़ेगा। और तीसरा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये है, शॉर्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन में नॉइस क्रिएट करता है, कोई एरर चेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है इसमें, तो इसीलिए हम इसका ज़्यादातर वो करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज़ ज़्यादातर इसका इसलिए है क्योंकि बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है। आई टू सी मीडियम है, यू आर्ट फिर उससे लो है। बट ये डिसएडवांटेज की 4 वायर वगैरह यूज़ की जाती है इसमें, और कोई एड्रेस की कोई कंफर्मेशन नहीं रहती है, डाटा कहाँ जा रहा है, किसको शेयर हो रहा है, वो भी डिफाइन करना पड़ता है हमें। डिस्टेंस शॉर्ट के लिए बस थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करता है। अब अगर ऑर्डिनो की कोडिंग की तरफ चलें तो ऑर्डिनो की कोडिंग में डिफाइन करूँगा सारी चीज़ें कि क्या है, कैसे है। चलो ऑर्डिनो की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, हैज़ इंक्लूड एस पी आई डॉट एच, ये इसकी लाइब्रेरी है, ठीक है। एज इंक्लूड एस पी डॉट एच बॉयड सेटअप के नाम से फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन का यूज़ करते हैं। इसमें बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं। ये डाटा हम सीरियली ट्रांसमिट करेंगे उसके लिए, मतलब अपने डाटा को चेक करने के लिए। अब क्या करते हैं हम, इसमें डिजिटल राइट करेंगे, हम स्लेव की पिन को लो रखेंगे, एस एस की वाली पिन को, जो सेव सेलेक्ट पिन है। अगर कन्फ्यूज़न ना हो रहा हो, देखो, अगर सीधी बात बताऊँ तो अगर ये एस एस वाली पिन तो हमने कहीं डिफाइन नहीं की है, ये जो लाइब्रेरी है इसी में डिफाइन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एस एस पिन जो है आपकी हाई है, ठीक है। फिर हम एस पी आई को बिगिन करेंगे, एस पी आई कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करेंगे, तो हम इसमें लिखते हैं एस पी आई, ठीक है, डॉट बिगिन, मतलब इसमें आपका एस पी आई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम हमने उसमें बाकी डिवाइसेस में पढ़ा था, वो तो आपको याद ही होगा, इससे आप और अच्छे से समझ जाओगे कि इसमें ये क्या लिख रहा हूँ। सेट एल ओ सी के क्लॉक
लो है। क्लॉक ड्यू एट। इस फंक्शन का मतलब है, देखो, एस एस से बात करते हैं तो एस एस आपकी हाई है, ठीक है, स्लेव सेलेक्ट में हमने हाई रखा है इसको। ये आपकी पिन नंबर 10 पे कनेक्ट होगी, एस एस वाली पिन, ठीक है। एक्टिवली क्या रहती है, लो रहती है, बट हमने कोड के थ्रू इसको हाई किया है। मतलब हाई करने का मतलब है कोई स्लेव सेलेक्ट नहीं होगा इस पे, ठीक है। इसके नीचे एस पी आई बिगिन। एस पी आई बिगिन का मतलब है कि इनेबल कर रहा है आपके एस पी आई के हार्डवेयर को, ठीक है। ऑर्डिनो पे जो भी एस पी आई कम्युनिकेशन है उसके मास्टर को इनिशिएट कर रहा है। इसमें कॉन्फ़िगर कर रहा है जो डिफ़ॉल्ट पिन्स होंगे इसके अंदर, मॉसी, मिसो, एससी के और एसएस की। तो एसपीआई क्या करेगा, आपकी भी मतलब ये स्टार्ट करेगा, वर्क नहीं करेगा अभी, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। फिर लिखा है मैंने एसपीआई डॉट सेट क्लॉक डिवाइडर, ठीक है, एसपीआई क्लॉक डिवेट। इसका मतलब है कि ऑर्डिनो उनो की जो क्लॉक है वो 16 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही है, बट हमने जो डिवाइडर लिया है वो 8 का है। अगर हम 8 से 16 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो डिब 8 इसलिए डिफाइन किया है। या मैं डिब 8 भी लिख सकता हूँ, डिब 2 भी लिख सकता हूँ, डिब 4 भी लिख सकता हूँ, डिब 16 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मतलब काफ़ी 1 मीटर 2 मीटर तक लॉन्ग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जो है हम जितना कम स्पीड रखेंगे, जितनी मतलब लेस फ्रीक्वेंसी रखेंगे, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ये डाउट तो नहीं हो रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हेलो। नहीं, एक बार बताना सर इसका। अरे मतलब कि प्री स्केलिंग की है ना ये अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्री स्केलिंग में मैंने बताया था कि अगर मेरे जो है कंट्रोलर की 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 6 एम एच जेड की, तो मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ प्री स्केलर से, प्री स्केलर याद है आपको, प्री स्केलिंग जी हम क्यों करते थे, ये तो वो याद ही होगा आपको कि प्री स्केलिंग किस लिए की जाती है। तो प्री स्केलिंग में अगर मैंने इसको डिवेट लिया है, तो मैं 8 से अगर 16 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 एम एच जेड, मतलब 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 2 मेगाहर्ट्ज जो है क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप लोअर स्पीड रख, प्री स्केलिंग बताना सर क्या है, मेरे को आइडिया नहीं इसके बारे में। आपको 3 कंट्रोलर पड़ चुके हैं फिर भी प्री स्केलिंग का आइडिया नहीं है। प्री अरे तो स्केलिंग, आपने बताया होगा तो तभी तो याद रहेगा। लो क्या बात कर रहे हो आप, ये चीज़ तो मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ कम्युनिकेशन करने से पहले। ये तो क्लॉक वगैरह तो सेट करनी पड़ती है। चलो, प्री स्केलर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्केलिंग करना पहले, जो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसको हमें डिवाइड करेंगे हम प्री स्केलर से। वो डिपेंड करता है, अगर आप लोअर स्पीड के कम्युनिकेशन, इसमें अगर आप लोअर स्पीड पे कम्युनिकेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा कर सकते हो। अभी ये 2 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें डिव टू, इसको 2 से डिवाइड कर लेता है यहाँ पे, तो ये 8 मेगाहर्ट्ज पे काम करता फिर, ठीक है। अभी ये क्या है, 8 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो हम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 16 डिवाइड बाई 16 कर दोगे तो भी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए कंपेटेबल रहेगा। तो ये मतलब होता है इसका। कोई डाउट तो नहीं है अब? अब बताइए, अब डाउट? हाँ जी। अब तो नहीं है प्री स्केलिंग का डाउट? ठीक है ठीक है। क्या बात है। अब चलो आगे चलते हैं, बॉयड लूप वाले फंक्शन में चलते हैं हम। अब लूप वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे कि डिजिटल राइट लिखेंगे। अब हम, ठीक है, अब हम एस एस को क्या कर देंगे, लो,
ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा कोड डिफाइन करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। एस पी आई डॉट ट्रांसफ़र सिंगल करेक्टर प्रिंट ए डिजिटल राइट कॉमा सिस कॉमा आई डिले। अब देखो, अब इसमें क्या है कि एस एस लो, एस एस वाली पिन क्या है, मैंने लो रखी है स्टार्टिंग में स्लेब सिलेक्शन के लिए। जब ये लो रहेगी तो इस स्लेब को सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा फिर एस पी आई सुनने के लिए। एस पी डॉट ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब है क्या, आपका कोई करैक्टर जो है आप शेयर कर रहे हैं एस पी आई कम्युनिकेशन के थ्रू। सीरियल प्रिंट क्या कर रहा है, आपके डेटा को शेयर कर रहा है, ठीक है। इससे डेटा जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। और फिर हमने उसको दोबारा से हाई कर दिया है एस एस को। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाऊँ आप लोगों को। नहीं समझ आया। लो से स्लेव क्या होगा, स्लेव सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, और इसमें क्या है हम चेक करने के लिए यूज़ करें कि डाटा जा रहा है नहीं जा रहा है। और ये आपका डाटा स्टॉप करने के लिए। अब ये है कुछ आपका, ओके बोर्ड सिलेक्ट नहीं है, उन्हों ले लेते हैं यहाँ से। इसमें ऑर्डिनो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डिबगर उठा लेते हैं, क्लॉक मौसी स्लेब को ग्राउंड कर देते हैं।
ये डिबगर है आपका, जिसमें डाटा आ रहा है। तो अब हमने क्या शेयर किया था, एक करेक्टर शेयर किया था, तो एक करेक्टर आपका इस पे शो हो जाएगा। अब हम एक डिबगर और ले लेते हैं अपने डाटा को देखने के लिए। वर्चुअल टर्मिनल कहाँ गया, तो वर्चुअल टर्मिनल यहाँ लगा देते हैं। टी एक्स को उसके आर एक्स से कनेक्ट कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि आपका डाटा क्या हो रहा है। और देखो इसमें एक करेक्टर है, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो, जो हमने ये करेक्टर भेजा है 41 उसका डाटा आ रहा है, मतलब जो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी। हाँ नहीं, ये तो समझ आया, एक बार करके देखना पड़ेगा ये। नहीं ये कुछ भी नहीं, 41 का तो पता चल रहा होगा ना कि ये एक्स, वो स्काई हाँ वैल्यू। हाँ, वो तो पता है, हाँ। हाँ ये स्काई वैल्यू आ रही है बस। उनको पूछ रहा हूँ मैं, क्या नाम है, संदीप जी, समझ आ रहा है अब? आप एक काम करना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये करेक्टर मैंने शेयर कर रखा है, मतलब इस पे शो हो रहा है डाटा, ये 41 जा रहा है। आप वो रेनेसास का माइक्रो कंट्रोलर ले लो, उस पर टाइम स्पेंड करो, मज़ेदार है वो कंट्रोलर। आपने बोला ठीक था है मुझे सर, भी एक दिन, बट आपको मैं पहुंचा देता हूँ, आप एड्रेस वेड्रेस दो अरे तो कोई मैं ना। पहुंचा आपके पास पहुंचा डेवलपमेंट दूंगा। बोर्ड है? है? डेवलपमेंट बोर्ड है? हाँ वो भी आते हैं हमारे पास तो।